Welcome children. Assessment worksheet number 6, subject science, class 6. ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट 20 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, पुष्प के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ये रंगीन क्यों होते हैं? तो बच्चों, पुष्प के रंगीन भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्प के रंगीन भाग को पंखुड़ियाँ कहते हैं या पंखुड़ी कहते हैं। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती हैं। कार्य क्या है इनको? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। बी, बाह्य दल क्या है? इसके कार्य लिखो। बाह्य दल हरी पत्ती जैसी संरचना होती हैं जो कली की रक्षा करती हैं। ये एक फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। सी, पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं? इसके विभिन्न भागों के नाम बताइए। पुष्प के नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं। एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं और परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। डी, अंडाणु क्या होते हैं? ये पुष्प में कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प के मादा जनन अंग स्त्री केसर के निचले फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं और इन अंडाणुओं से क्या बनते हैं बच्चों? अंडाणुओं से बीज बनते हैं। परागण से आप क्या समझते हैं? पराग कणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। पराग कणों का परागकोश से, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, तो पराग कणों का स्त्री केसर के ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। तो परागकणों का स्त्रीकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। एफ, फूल या पुष्प का क्या कार्य है? तो बच्चों, पुष्प का क्या कार्य है? पहला, फूल पौधे का जनन अंग है। फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। ये पौधे का जनन अंग है। दूसरा, रंगीन पंखुड़ियों द्वारा कीटों को आकर्षित करना और परागण में मदद करना। और नंबर 3, परागण के पश्चात फूल से बीज उत्पन्न करना। ये तीनों कार्य किसके हैं? ये कार्य फूल या पुष्प के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? उसके विभिन्न भागों के नाम बताकर चित्र बनाइए। तो पुष्प के मादा जननांग को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्त्री केसर। इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यहाँ पर आपको स्त्री केसर का चित्र बनाया गया है। ये जो चित्र है ये किसका है बच्चों? स्त्री केसर, जो क्या है? फूल का या पुष्प का मादा जनन अंग। तो स्त्री केसर का चित्र बनाकर उसके भागों को बताना है। ऊपर वाले भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाली नलिका जैसी रचना को वर्तिका और नीचे फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 2, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं? पौधों में ये कहाँ होती है और इसके लिए पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में यह प्रक्रिया पत्तियों में होती है। कहाँ होती है बच्चों? ये प्रक्रिया पत्तियों में होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सूर्य का प्रकाश। नंबर 2, क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल से लेते हैं पेड़ पौधे। और नंबर 4, जल। इन चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब पौधे अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।